यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय विद्मा। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा की भेंट चढ़ाया ओम का झंडा आया। विधवा उद्धार करके सोते प्रचार करके उद्धार करके शुद्धि प्रचार करके विधवा उद्धार करके सोते प्रचार करके विधवा उद्धार करके शुद्धि प्रचार करके दलितों पे कर गया जय जगन्नाथ। भारत का कर गया बेड़ा पार हो मस्ताना जोगी। प्रीति का नाम न था, दौलत पे काम न था। प्रीति का नाम न था, दौलत पे काम न था। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रतन्न आशुभ। इसे यजुर्वेद से लिया गया है, अर्थात हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वे सब हमको प्राप्त कराइए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सह दाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्व प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करता सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्यादि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्वमुपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद से इस श्लोक को लिया गया है,
अर्थात जो आत्मज्ञान का दाता शरीर, आत्मा और समाज के बल को देने वाला है, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन, न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के दाता परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्वमुपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद से इस श्लोक को लिया गया है, अर्थात जो आत्मज्ञान का दाता शरीर, आत्मा और समाज के बल को देने वाला है, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन, न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के दाता परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। सामने जाके पर नजरिया नहीं, योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं, योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। ओम शांति शांति शांति। ओम नाम प्यारा है, 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 ओम नाम प्यारा, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा। ताली के साथ आपको ताली बजाना है ना? एक साथ मिला के अपने अपने जपनी अपना अपना राग में सर के साथ कौन किसका ध्यान है वो पता चलेगा। आपकी ताली
भाई सखा हुआ हमारा है माता पिता बंधु भाई सखा हुआ हमारा है ओम नाम प्यारा है ओम नाम प्यारा है ओम नाम प्यारा है ओम नाम सारे बड़े आवाज में बोलिए ओम नाम प्यारा है ओम नाम प्यारा है ओम नाम प्यारा है ओम नाम प्यारा है इधर से आवाज ज्यादा आ रही है घर से आवाज नहीं आ रही है सुने क्या क्या ओम नाम प्यारा है ओम नाम प्यारा है वाह ओम नाम प्यारा है किसी का नहीं आ रही ऊपर हाथ रखो ऊपर ऊपर ओम नाम प्यारा है ओम नाम प्यारा है ओम नाम प्यारा है ओम नाम प्यारा है माता पिता बंधु भाई सखा हुआ हमारा है माता पिता बंधु भाई सखा हुआ हमारा
कब हुआ था? स्वामी दयानंद जी का देहावसान दीपावली के दिन हुआ था। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न अभी आपके लिए है, गीता का उपदेश किसने किसको दिया? गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, के नाम से प्रकाशित हुआ बहुत है। अच्छे। स्वामी दर्शनानंद ग्रंथ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न अभी आपके लिए है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है एवं इसमें कितने समुल्लास हैं? सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद जी है। इसमें कुल 14 समुल्लास हैं। बिल्कुल सही जवाब। गुरु मंत्र है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। तालियों से बच्चों की हौसला। दूसरा प्रश्न है, पहले आर्य समाज में कितने नियम थे? पहले आर्य समाज में 28 नियम थे। बिल्कुल सही। आपके लिए, स्वामी दयानंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब। क्या था? स्वामी दयानंद जी के पिताजी का नाम अंबा शंकर था। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर है। और उस समय आर्यावर्त से भी पहले और कौन सा नाम था? ब्रह्मा। मनुष्य जी के द्वितीय अध्याय का 17 नंबर श्लोक में लिखा है, सरस्वती विसर्वस्यो देवयज्ञो निमित्तं तम देवं निर्मितं देव देशं ब्रह्मावर्तम प्रसक्तते। उसके बाद का 22 नंबर श्लोक में लिखा है, आसंजात में पूर्वात आसंजात पश्चिमात तयोर एवं तरंगिनो आर्यावर्तम विदुर्बुला। दोनों का डेफिनेशन है। खैर, इस तरह हमारे देश का नाम क्या है? भारत। बहुत सुंदर। किसके नाम से भारत का नाम पड़ा? हाँ, चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से। चाहता हूँ। अवश्य रखना बेटा, वैसे भी ये व्रत बहुत ही लाभकारी है। पुत्र, आज के दिन जो व्रत रखता है शिव जी उसे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे यह आवाज कैसी? यह तो चूहा है, शिवलिंग पर चढ़ गया प्रसाद खा रहा है। घटी जिससे उन्हें भगवान बुद्ध की तरह संसार से मोह छूट गया। वैद्यराज जी आइए देखिए मेरी पुत्री को क्या हो गया। मित्र मूल शंकर, तुम यह सन्यासों की तरह कहाँ भटक रहे हो? वहाँ तुम्हारी बहन अस्वस्थ है, तुम्हें माता पिता कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। चलो घर चलो। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बहन बीमार है। चलो जल्दी चलो। अरे बेटा, तुम आ गए। देखो तुम्हारी बहन बीमार है। अरे मेरी बहन को देखिए, इसे क्या हुआ है? इसे बचा लीजिए। देखो तुम्हारी बहन को हैजा हो गया है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं इसे नहीं बचा पाया। उनकी मृत्यु हो गई और कुछ दिनों बाद उनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। अटल है, परंतु इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे इसका उत्तर ढूंढना ही होगा। इस घटना के बाद मूलशंकर खोए खोए से शांत रहने लगे। उनके माता पिता ने सोचा कि शायद उनका विवाह करा देने के बाद वे फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। मुझसे मूलशंकर की ये दशा देखी नहीं जा रही है। आप ठीक कह रहे हैं, क्यों ना हम उसका विवाह करा दें? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। परंतु वे विवाह नहीं करना चाहते। पूर्णानंद के आश्रम में रुके, परंतु कुछ समय के पश्चात उनको अब उनके प्रश्नों के उत्तर न मिलने के कारण गुरु की आज्ञा लेकर पुनः वे एक सच्चे गुरु की तलाश में निकल पड़े। सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे।
प्रसार किया और समाज की कई बुराइयों को मिटाया। उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर सत्यार्थ प्रकाश एवं वेदों का भी प्रचार प्रसार किया। एक ही बात है कि आप कई बार पढ़ते हैं, विद्या ददाति विनयं विनयादाति पात्रतां पात्रतो धनाप्नोति धनाधर्मं सतत सुखम। तो इस विद्या का वास्तविक अर्थ क्या है? एक कौन सी विद्या है जो आपको नम्रता सिखाती है? और नम्रता से क्या मिलता है? विद्या ददाति विनयं विनयादाति पात्रतां। आपकी चरित्र का विकास होता है। क्यों चरित्र का विकास किस तरह से होता है? चरित्र का विकास करने से क्या होता है, इसको आप सीखेंगे। विद्या ददाति विनयं विनयादाति पात्रतां पात्रतो धनाप्नोति। किस तरह का धन? धनाधर्मं ततः सुखम। किस तरह का धन? केवल सोना चांदी हीरा जवाहर? कौन सा धन? किस धन की बात यहाँ पर हो रही? इस पर आप जोर डालें, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में केवल धन अर्जन करना कोई बात नहीं है। कौन सा धन? अर्थ धन। ज्ञानार्जन बहुत जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? ज्ञान। कौन सी ज्ञान? इसके बारे में फिर एक प्रश्न है। और अच्छी तरह से आप सुनते होंगे या पढ़ते होंगे, न चौर्यहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। वैसे क्यों न चौर्यहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। तो ये क्यों आपको सारी चीज का एक ही उत्तर मिल रहा है कि विद्या को अर्जित करना? क्योंकि न चौर्यहार्यं न च भ्रातृभाज्यं, इसका कोई विद्या को कोई चोरी नहीं कर सकता, इसको कोई बांट नहीं सकता। ये जितना आप बांटेंगे उतना ही बढ़ता चलेगा। ऐसा कौन सी विद्या है जो ऐसे बढ़ती जा रही है, बांटने से बढ़ते जा रही है? ये आचार्यगण आपके सामने प्रस्तुत हुए, कई ज्ञानवर्धक बातें आपको बताई। ये ज्ञानवर्धक बातें आचार्य के मुख से सुनने से आचार्य के मन में भी ज्ञान अर्जित हुआ और आपको उन्होंने दान दिया, ज्ञान का दान भी दिया। तो आपको कैसे समझ में आएगा? धीरे धीरे आप इसके बारे में सोचेंगे, तब आपको आपके मन में समझ में आएगा कि वास्तविक ज्ञान क्या है। ज्ञान के कुंभ में दयानंद भी बाहर निकले। कौन से ज्ञान को उन्होंने पाया, ये आपको सोचना और अपने चरित्र का निर्माण करना होगा। चरित्र का निर्माण मतलब your character is to be built. Why your character is to be built? Your character is to be built because you have to lead the nation tomorrow. Every child of today will lead the nation tomorrow. And if the character is built only, you are going to do something in your life so that it will add on to the development of the nation. इसीलिए इस चेतना शिविर की जरूरत है, इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता है। यहाँ पर शिक्षकगण भी आपके साथ हैं और शिष्य के रूप में आप शिक्षक के सानिध्य में बहुत कुछ सीख रहे हैं। कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरु के ज्ञान के बिना आप कुछ भी संसार में नहीं कर पाओगे। गुरु से जुड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं शिक्षक वृंद को भी कहूंगी कि शिक्षक भी उसी तरह से ज्ञान अर्जित करे जिससे कि शिष्य पर आपका प्रभाव अमिट रूप में रहे।
आपने क्या सीखा? हमने जीवन जीने की शैली सीखी. We learn to respect others. We learn to go for kindness. We understood that only just collecting the wealth is not necessary. We have to know what is the actual importance of kindness and development of the nation. Then only there will be an increase in understanding. There will be an increase in giving and taking. You have to learn to listen, you have to learn to understand, you have to learn to invite, you have to learn to propagate. और आपने सुबह में जो प्रचार प्रसार किया उसको you have propagated आर्य समाज वैदिक mantras you started reciting. That means you wanted that every person should understand the importance of Arya and must learn something